Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss about few terms related to the break-even point और break-even quantity से related और कुछ terms discuss करेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो term है angle of incidence, तो इसकी देखते हैं definition। Angle of incidence is the angle at which total sales line cut the total cost line and larger this angle better the working condition will be। जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतनी वर्किंग कंडीशन बेटर होगी, जैसा कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा होगा। और यहाँ भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट है आपकी कॉस्ट, ठीक है, वर्सेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जिसको मैं Q या फिर X से बोल सकता हूँ। ये इधर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ फिक्स्ड कॉस्ट था, ये था वेरिएबल कॉस्ट। और जो है चेंज कर लेते हैं कलर को, और ये आपका कुछ था जो कि टोटल कॉस्ट था, यानी टोटल सेल्स था, इससे मैं बोल रहा हूँ। और ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा था, कट कर रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो है ये एंगल जो है इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही बता रहा है कि द एंगल एट विच टोटल सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जितना लार्जर होते जाएगा, ठीक है, उतना ही बेटर होगा वर्किंग कंडीशन के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को स्टडी करेंगे। तो ये जो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसका डायरेक्ट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू एस माइनस वी। तो यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू एस माइनस वी। और ये क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्यू जो है कॉमन हो जाएगा, और जब क्यू कॉमन हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन एक टर्म होता है जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्वांटिटी, ठीक है। तो जब ये क्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अपोन में जाएगा तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एस माइनस वी, मतलब सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है, अपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास क्या होता है, एस माइनस वी। तो यहाँ से एस माइनस वी निकालें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्लस पी राइट हैंड साइड में बच जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख रखा है एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी राइट हैंड साइड में। तो अगला टर्म देखते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका एफ प्लस पी भी हो गया, और एस माइनस वी इंटू क्यू, जो कि अपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया। अब एक चीज़, अगर इसी फॉर्मूला से हम प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट अगर हमें निकालना होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एफ प्लस पी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो एक मिनट हो, कुछ इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस बी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, इस वाले टर्म को। और एस माइनस बी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू एफ प्लस पी, और प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे होगा, तो वहीं लिख रखा है फिक्स प्रॉफिट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बताया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्वांटिटी, तो CM निकालना होगा यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनटू क्वांटिटी और माइनस का फिक्स्ड कॉस्ट जो आपके पास है वो है ऑलरेडी। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कितना होता है,
एस माइनस बी, मतलब सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसे एस माइनस बी इंटू क्यू यहाँ पे हो गया इसके लिए, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट को इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन में जिसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल रहे हैं, इसको और किस किस नाम से जानते हैं तो इसको देख लेते हैं। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। 3 नाम से इसको जानते हैं। कुछ भी पूछे इन तीनों में से तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला जो है CM का यूज करना है। और ये जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है हमें। टेल्स अबाउट इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द वन एक्स्ट्रा सरप्लस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक एक्स्ट्रा सरप्लस यूनिट हम बढ़ाएंगे तो कितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन यही हमें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है PV ग्राफ। तो प्रॉफिट और वॉल्यूम ग्राफ है ये। कहीं आप थर्मोडायनामिक्स से प्रेशर वॉल्यूम मत समझ लेना। PV मतलब प्रॉफिट और वॉल्यूम ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको एक चीज़ पता है, एस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और एस को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एस इंटू क्यू, और भी को स्मॉल v इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो सेम वही लिखा है, एस इंटू क्यू प्लस एफ प्लस v इंटू क्यू प्लस पी। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट का जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा तो वो किसी इस तरीके से आ जाएगा, स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस माइनस स्मॉल v इंटू क्यू माइनस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये कुछ जो इक्वेशन आया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस सी के टर्म में आया हुआ है, जहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो है s माइनस भी, और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो है माइनस का f। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएं प्रॉफिट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि प्रॉफिट और वॉल्यूम के ग्राफ को हम पढ़ें तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो नेगेटिव ऑफ f से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव की तरफ से आएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पहले 0 होगा तो टोटल सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा होगा, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और उस क्वांटिटी को बोलेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी। और उससे आगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ते जाएगा तो हमारा प्रॉफिट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन के नीचे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, और इस पॉइंट पे हमें ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एट Q इज इक्वल टू 0 हमारा जो प्रॉफिट है नेगेटिव ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, और एट ब्रेक इवन पॉइंट जिसको कि XBP बोल रहे हैं या फिर QBP भी बोल सकते हैं। तो XBP का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, F डिवाइडेड बाई S माइनस बी, स्मॉल s माइनस बी होता है, और प्रॉफिट कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब PV रेशियो यानी कि प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशियो देख लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फिक्स होता है, इसको यूज़ करते हैं जब मल्टी प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनता है, मतलब बहुत टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए PV रेशियो निकालते हैं, सो दैट वी कैन एनालाइज कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना मास लेवल पे ज़रूरी है, कौन सा कम बनाएं तो चलेगा, कितना खपत है, या फिर कितना इसमें इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो उसका PV रेशियो निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो It is a term used to represent profitability related to sales, and it is the ratio of contribution margin to the volume of sales. Contribution margin और volume of sales का ratio है। This ratio always remains constant for a particular product. बता दिया आपको, हमेशा ये particular product के लिए constant रहता है, and it's प्रीफर्ड वेन ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो इसको प्रीफर किया जाता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, PV रेशियो लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको S माइनस बी होता है, मतलब टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसको स्मॉल s माइनस स्मॉल v अपॉन में स्मॉल s लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें से Q कॉमन हो जाएगा और नीचे S इंटू Q आएगा तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल s माइनस स्मॉल v डिवाइडेड बाई स्मॉल s लिख सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के S माइनस भी, इसको A प्लस P भी लिख सकते थे, तो इस A प्लस P डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है, और इसको S माइनस बी डिवाइडेड बाई स्मॉल एस भी लिख रहा है। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पीवी रेशियो कांस्टेंट होता है। तो जब ये चीज़ कांस्टेंट होता है तो ये आपको ये एक चीज़ पता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ सेल भी बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाने से प्रॉफिट हमारा बढ़ते जाएगा। आपने कॉब में भी वही देखा था, जैसे जैसे बीपी के बाद वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ते जा रहा था, हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था। तो यानी ये दोनों टर्म वेरिएबल है। और इसको इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस पी वन डिवाइडेड बाई एस वन, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। जब कोई टर्म कॉन्स्टेंट होता है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस पी टू डिवाइडेड बाई एस टू डैश डैश डैश। और एट बी पी यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सेल एट बी पी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है कि पीवी रेशियो क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। इस यहाँ से आपको पता चल गया, क्योंकि वो प्रॉफिट और सेल पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज जितना हम वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये भी प्रॉफिट इंक्रीज करते जा रहा है, या फिर इसको डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा। अब जैसे पीवी रेशियो की जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, जैसे एक के लिए 0.25 है, प्रोडक्ट 2 के लिए 0.19 है, और कोई प्रोडक्ट 3 है उसके लिए 0.31 है। तो दो चीज़ें ये आपको बता रहा है। फॉर इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम हायर पीवी रेशियो प्रोडक्ट, यानी कि 0.31 इसमें सबसे हाईएस्ट है तो इसको प्रीफर किया जाएगा। और फॉर डिक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम लोएस्ट पीवी रेशियो प्रोडक्ट शुड बी प्रीफर्ड, यानी कि 0.19 वाला सबसे लोएस्ट है तो इसको प्रीफर किया जाएगा। अब नोट पॉइंट में यही लिख रखा है हमने, तो एक बार आप देख लो। If there is an option of increasing the sale, highest PV ratio product should be preferred. If there is an option of decreasing the sale, lowest PV ratio product should be preferred. Okay, तो इस लेक्चर में इतना ही. Now, thank you for watching. Signing.